सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। काफी दिन से हमार कुछ बहनन का अनुरोध रहा कि हम शिव चर्चा कथा सुनाई, तो आज हम एक बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप लोग यह कथा का श्रवण करें और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा कैसन ला कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौने से कि हमार कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। नदी के किनारे एक ठो बहुत बड़ा भोले बाबा का मंदिर रहा और वो मंदिर बहुत सिद्ध रहा। वह मंदिर में सब पूजा पाठ करे आवत रहा, अपन जल चढ़ावत रहा, बाबा के सेवा करत रहा। सावन के महीना में तो धूम मची रहत रही। और वही मंदिर के पास एक ठो बिल रही, वही बिल में एक ठो नाग और नागिन के जोड़ा रहत रहा। अभी नाग नागिन बहुत पुरान रहन, इच्छाधारी नाग नागिन रहन। तो ये नाग नागिन भी भोले बाबा की पूजा अर्चना करत रहन, बहुत भाव से, बहुत भक्ति के साथ। जब पूजा करे होए तो दोनों जने अपन मेहरारू और मर्दे के वेश बनाए लें और आवे भोले बाबा के जल चढ़ावे, पूजा कराएं। अपन काफी देर तक भोले बाबा के पूजा अर्चना करत रहन। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा, भोले बाबा को सबका आशीर्वाद प्राप्त होत रहा। तो वही मंदिर से कुछ दूर पे एक ही गांव रहा। वह गांव में एक ठो सपेरा सपेरिन रहत रहन। उनके 1 साल के एक ठो बेटवा रहा। जिजोन सपेरा रहन बहुते गरीब रहन। उनके न खेत रहा, न बाड़ी, न जगह जमीन, कुछ ना रहा, कोनो नौकरी चाकरी भाई ना रही। अब सपेरा रहन, खानदानी पेशा रहा उनके कि सांप के खेल दिखावत रहन और वही से जवन कुछ भी मिल जात रहा तो वही से उनके 3 प्राणी गुजारा होत रहा। लेकिन सपेरा के पास अच्छा अच्छा सांप ना रहा। यह वजह से वह जहां भी सांप के खेल दिखावे जाए तो उनके सांप के खेल उतना क्यों ना देखत रहा, बहुत कम पैसा मिलत रहा। तो इतने में गुजारा ना हो पावत रहा, न ठीक से खाना पीना खाए पावत रहे। एक तो छोट को लड़किया रहा भाई, वो को दूध पानी की जरूरत रहत रही। तो एक दिन सपेरा सोचेस कि अगर हम कोनो बढ़िया सांप पकड़ ले आई कहूं से तो हमार जो सांप के खेल बा बढ़िया चले लागे, का सब ज्यादा देके हमें ढेर के पैसा मिले ले तो हमार गुजारा अच्छे से हो सके। तो वो अपन सांप के खेल दिखावा करे, अपन निगाह हार बार लगाए रहा, कहूं सांप बढ़िया दिखाए पड़े तो हम मौका पकड़ ले। ऐसे एक दिन वो सोचे कि भोले बाबा के मंदिर में चली और वह सांप के खेल दिखाई। काहे से कि भोले बाबा के मंदिर में भक्तन के बहुत भीड़ भीड़ उमड़ी बा, बहुत ज्यादा भीड़ बाटे। तो वह अपन सांप के खेल सब देखे तो कुछ धन वह मिल जाए। तो अपन पिटारी उटारी लेके गए सांप के खेल दिखावे खातिर भोले बाबा के मंदिर के पास। अब वह जैसे पहुंचन वह तैसे देखें कि जोन नाग नागिन के जोड़ा रहत रहा, तो जोन नाग रहा वो अपन बिली में से निकलत रहा। जब ओका निकलत देखेन तो बड़ा खुश हो गया सपेरा, भाई तो बड़ा सुंदर सांप बा, चली इस सांप का हम पकड़ ले तो हमार जो सांप के खेल बा बढ़िया चले लागे। तो अपन जड़ी बूटी निकालन अपन मंत्र फूकेन तो जो नागराज रहन भाई सपेरा के बस में हो गए। अब उनका पिटारी में भर लेहन और लेके चल चलू हो गए। यह जैसे वह नाग के पिटारी में भरत रहन, नागिन कहूँ गए रही वो आई गे। अब वो आई गे दूरे से देखे कि सपेरा आई बा और हमरे नाक के पकड़ के लेके जात बा, लेकिन भाई वो सामने नहीं आए। चलाकी लगाए ए नाते ना आया कि अब हम सामने जाब तो हमहू की जड़ी बूटी सुहाई के और मंत्र जंतर मार के हमहू के अपने पेटारी में भर ले। तो हम अपने नागराज के कैसे छुड़ाए पाऊ, नागराज के रक्षा कैसे कह पाऊ। यही महाराज सामने ना आया, दूर से अपन देखत रही और बहुत दुखी रही। तो जब वो अपन पकड़ के लेके चला गए तो बड़ा खुश भाई, वो दिन दिन भर सांप का खेल दिखाए और बहुत पैसा मिला। चाहे से भाई सांप बड़ा अच्छा रहा, सब देखे और साझे की ढेर के पैसा कमाए के लेके घरे पहुंचा। सपेरिन जोन रही वो बहुत खुश भाई, कहे चला अब अच्छा सांप मिल गया बा, हमरे सबके खेल अच्छा चले और हमका सबका अब बढ़िया धन मिल जावा करे, 3 प्राणी गुजारा हो जावा करे। बहुत खुश बहन 3 प्राणी। अब वो तो खुश बहन, लेकिन यार नागिन का हाल तो भाई बहुत खराब रहा कि हमार नागराज के अब सपेरा पकड़ लिये, अब हम कैसे का करब, कैसे हम जियब बिना अपने नागराज के। तो अपन इच्छाधारी रहबे की मेहरारू वेश बनाई और भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गई।
भोले बाबा के मंदिर में पहुंच के वहीं प्रार्थना करे लागी, हे भोले बाबा, आज तक हम दोनों जने नाग और नागिन आपका सेवा निस्वार्थ भाव से करत रहे, पूजा पाठ करत रहे, कबो कुछ ना मांगे, लेकिन आज हम बहुत संकट में है। हमरे नागराज के सपेरा पकड़ के लेके चला गया, बहुत रोवत रहे। और भोले बाबा का नागिन के नृत्य बहुत पसंद है, तहनाते से रोवा कर रही और नृत्य अपन चालू कर दी, नाचे शुरू कर दी। भोले बाबा प्रसन्न करे खातिर खूब नाची नाचा करते रहे, रोवा करते रहे। भोले बाबा प्रार्थना किया करते रहे, हमारे नागराज के रक्षा करा, कैसो ऐसा कुछ करा कि वह सपेरा समरे नागराज के मुक्त करावा। आप भोले बाबा ओकर नाच देख देख के बहुत प्रसन्न होत रहे। नौ नाचत नाचत नगिनिया थक गए और वहीं गिरी बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो भोले बाबा का तंद्रा टूटी। अब वहीं तो नाच में बहुत मगन रहन कि इतना बढ़िया नाच दिखावत बा। जब वो बेहोश हो गए तब भोले बाबा को बड़ा दुख बा, कितनी देर से प्रार्थना करते रहे, हम नाच देखे मगन रहे, अब तो भक्त की रक्षा करब बहुत जरूरी बा भाई। तो भोले बाबा अपन आशीर्वाद वाला हाथ नागिन की तरफ कहन तो नागिन के तुरंत होश आएगी। जब नगिनियों आंख खोली तो देखी साक्षात भोले बाबा उनके सामने विराजमान रहन। अद्भुत दृश्य रहा। भोले बाबा के माथे पे चंदा, जटा में गंगा, एक हाथे में त्रिशूल, एक हाथे में डमरू, साथे नंदी बाबा विराजमान, कमर में बाघंबर छाला, पूरे शरीर में भस्म रमाए, गले में रुद्राक्ष माला। अद्भुत दृश्य रहा, बहुत अच्छा लागत रहा। नगिनिया हाथ जोड़ के वहीं खड़ी हुई गई, कहीं हे भोले बाबा, अब हमार सहायता तुहिन कह सका था, हमरे नागराज के सपेरा पकड़ लगी बा और वह सपेरा से हमरे नागराज के तुहिन मुक्त कराए सका था, बाकी और क्यों मुक्त ना कराए सकत। बाबा कहन, हे पुत्री, तू परेशान न हुआ, तोहरे नागराज के उ सपेरा खुदे वापस लेके आए दई के जाए। नागिन कहीं ऐसन कैसन हो सकत है। भोले बाबा कहन, जवन जवन युक्ति हम बताई वह वह तू करत जा, सब अच्छा होए। तो कहीं भोले बाबा आप बतावा हम करब। भोले बाबा कहन, सपेरा के एक साल के बेटवा बा और तू ओका पहले पकड़ के उठाए ले आवा। तो नगिनियो कहीं जब हमरे नागराज के बस में कई ले पेटारी में भर ले और ओकरे घरे अगर हम जाब तब तो हमहो अपने पेटारी में भर लेना, तो फिर हम का करब। भोले बाबा कहे ऐसन कुछ न होए, वो सुबह सुबह निकल जात है अपन सांप के खेल दिखावे, ओकरे बाद दोपहरन लौटा था खाना पीना खाए। तो घरे में खाली सपेरिन रही है और वह लड़का रहे, तो तू अपन निगाह बचाए सपेरिन से लड़का उठाए लाऊ। तो कहीं ठीक बा, लेकिन वो लड़का लायक हम का करब, हमका हमार नागराज चाहिए ना। बोले बाबा कहन, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे करा, सब कुछ अच्छा होए। तब वो अपन कहीं ठीक बा। रात भर कैसो कैसो रात बिता, बहुत उनका उलझन होत रही। जैसे सवेर भय तैसे वे चल पड़ी वह सपेरा के घरे। अब सपेरा के घरे जब पहुंचे तो नागिन रावे की ही इच्छाधारी मेहरारू वेश में रही। तो दूरे से देखे कि सपेरा अपन पेटारी ओटारी लिए निकला घरे में से जाए खाती तैयार रहा सांपे खेल दिखावे। और जब देखी उनका दूर से सपेरा उका तो एक ठो पेड़ के आड़े अपू अच्छी भी गई। सोची अगर हम देखाए पड़ जाए तो हम की फिर पकड़ ले। अब ओकरे जाए के इंतजार करे लागी, लेकिन सपेरा के जैसे महा की कहूँ नागिन बा हर वहार देखे से हर वहार देखे। लेकिन जब वो ना पाए तो फिर अपन चला गए, सोचे चलते ही खेल दिखावे चार पैसा कमाओ होए कहूँ। अब अपन जब वो चला गए दरवाजा खुला रहा, नगिनिया सर से नागिन के बेस बनाए ली जो मेहरारू बेस में रही और सर से घरे में घुस गई तो देखे ना पाए। अब घरे में घुस गई तो अपन देखे लागी कि कहाँ बा सपेरनिया। तो सपेरिन जो रही आई सवेरे का समय रहा, अपन काम काज में लपटियान रही, लड़कियां उनके वही खटोला एक बिछाए रही खेलत रहा और सपेरी ना अपन काम में लपटियान रही। तो नगिनिया फिर मेहरारू बेस बनाई और धीरे से गई और उनके लड़कियां उठाए के लेके चली आई। लड़कियां लेके आई भोलेनाथ के मंदिर में, कहीं बाबा हम लड़कियां लेके आए, अब बतावा का करी। कहे नहीं लड़किया हमरे मूर्ति के पीछे छिपाए दा, क्यों देख ही न पावे, ओकरे बाद जवन होए तभी देखा करा। तब उनके पीछे मूर्ति के लड़कियां छिपाए दी और बाबा के ऐसन उमे ऊ रहा कि वो लड़किया न रोवत रहा न गावत रहा, आराम से वहीं पड़ा रहा, ओका कोनो कष्ट ना रहा। सपेरिन दूध गरमाई, सोची चली बेटुआ पियाए दे, तो वहीं खटोला पर से लड़किया नदारत। अब बड़े चंतम परी कि भाई हमार बेटुआ कहाँ चला गए।
अब वहीं तुही रहा खेलत रहा, हर बार देखे लगी कहूँ गिर उर त ना के खटोला के नीचे, कहूँ ना देखात रहा, अब रहा तब न देखाए, पूरा घर छान मारी, कहूँ बकैया बकैया हर बार चला न गहो, कहूँ ना देखान। आप सपेरे तो बहुत परेशान भई, इतना परेशान भई कि उनके कोनो अब कामे ना सह रात रहा, न खाना बनाई पीना बनाई, खाली बैठ के रोवत रही। अब सपेरा के इंतजार करत रही सपेरा आवे, तब उनका बताई तो कुछ वे जुआड़ के जाने लगावे भाई खोजे खाती लड़किया का, कि कहाँ गए हमार लड़किया भाई, घर एक बहरो निकल के देखी हर बार कहूँ क्यों लेके जात हो तो देख ली, कहूँ कुछ ना भाई। तो अब धीरे धीरे समय बीता, दोपहर हो गए, जब दोपहर भर सपेरा अपन खेल ओल दिखाई खुशी खुशी घरे आयन, चली खाना उना खाई बना हुए, घरे आयन तो खाना पीना बनन रहा, देखें सपेरी न अपन खूब रोवत है। अब ना वही घबराई गए सपेरा, कहन का बात है, काहे तू इतना रोवत हो, तो बताइन कहन कि ऐसे ऐसे बात बा, जैसे तू गया है हम काम काज करत रहे और दूध गरमाए के लेके आए जैसे बेटवा पियावा खाती, तब देखे बेटवा गायब रहा, यार वार सब जगह निकल के देखे, हम कहूँ बेटवा ना मिला, अब हम हमार बेटवा चाही चाहे जहाँ चाही, अब तू ढूंढ के लेके आवा। अब जब एका सुनन सपेरा तो भाई वो घबराई गयन कि हमार बेटवा लाई गे के तो लाई गे, और अब तक तो भाई जब यही रहा के उठाए लाई गे, और अपने आप से तू कहीं जाए ना सकत, बहुत चिंता में पड़े। तो सपेरन के समझाएं कहन कि तू घबरा जिन, चला भोले बाबा प्रार्थना किया जाए, उन्हें भोले बाबा हमारा लड़किया वापस लौटाई है, अब और क्यों न लौटाए पाए। तो दोनों जने आपन वही लागे गए भोले बाबा के मंदिरे में। अब भोले बाबा के मंदिरे में उन्हें गोड़े में दोनों जने आपन गिर के रोवे लागन, कहन हे भोले बाबा हमार लड़किया पतंग के उठाए लगी बा, और वह लड़किया हमरे सबके जिए एक सहारा रहा, और लड़किया हमार काज नहीं के उठाए लगी बा भोले बाबा, अब तुमसे हमारी यह विनती बा कि हमार लड़किया वापस मिल जाए, बार बार यह प्रार्थना करत रहन। अब भोले बाबा वहीं से आकाशवाणी कहन मूर्ति से आवाज आए, कहन अब समझ में आए कि जब अपन परिवार बिछड़ा था तो कितना दर्द होता है, तो कहन मतलब, कहन जवन तू नाक पकड़ के लेके गया है वह नागिन के कितना तकलीफ होत बा, जवन तू ले गया अपन पेट पाले खातिर, अपन खिलवाड़ दिखावे खातिर, और नागिन जो नहीं बिछड़ गई नाग बिछड़ गए, जैसे तू तड़पत है अपनी लड़किया खाती वैसे तो नागो नागिन बिछड़ा है तड़पत है, तो का इसका एक चाहत रहा। तब कहन हाँ भोले बाबा हम अपने गलती का एहसास हो गए कि जब दुई परिवार बिछड़ा था तो कितना कष्ट होत है, लेकिन हमार लड़किया कहाँ बाव वो हमका मिलाए दा, हम नागराज के छोड़ दे का करी, बहुत मजबूर रहे, हमरे खाए पिए के ना आटत रहा हमारा, हम ऐसन के भोले बाबा कहन तोरे खाए पिए के ना आटत रहा, तू मेहनत कर लेते मजदूरी कर लेते और कोनो काम कर लेते, लेकिन केहू जोड़ा तू काहे बिगाड़ा है, तो बहुत बड़ी गलती के है, अब यही गलती के तुम्हें सजा मिलत बा। तब कहन कि हाँ बाबा हमसे बहुत गलती भय बा, अब हम घरे पहुँचते तुरंत नागराज के छोड़ देवे, लेकिन हमार लड़किया कहाँ बा। भोले बाबा कहन तोहार लड़किया कहूँ ना गवा, जा तू पहले नागराज के मुक्त करा, ओकरे बाद तोहार लड़किया मिल जाए, ही मंदिर में आया मुक्त करके। कहन ठीक बा, दोनों प्राणी जल्दी जल्दी गए घरे पेटारी खोलन और नागराज के मुक्त कर देहन, जितना सांप पकड़े रहन कुल सांप मुक्त कर देहन, कुल सांप मुक्त के बाद फिर भागा भागा गए मंदिरे में, और जैसे नागराज मुक्त भयन तैसे तुरंत भाई आयन अपने बिली में, अब वो आयन तो नागिन इंतजार करत रहे, उनका देखते भरे हम खुश हो गई, और अपन कहीं की ऐसे ऐसे बात रहे, तो हम भोले बाबा से प्रार्थना के भोले बाबा कृपा से तू वापस आए, या कहन हाँ हुआ तबियत हम सोचे कैसे ही सपेरा हम पकड़ के लेके गए और फिर कैसे हमका छोड़ दी, ये सब यार भय, और वह दोनों प्राणी भोले बाबा के मंदिर में गए, कहन बाबा अब हम छोड़ के चला आ है, और नागराज कब हमार लड़किया कहाँ बा, बाबा कहन हमरे मूर्ति के पीछे देखा तो आ लड़किया सुरक्षित बा, नागिन उठाए लेके आ रही, हम भेजे रहे कि जा उनके लड़किया ले आवा, जब वो बिछड़िया अपने परिवार से तब उन्हें परिवार के बिछड़े के दर्द पता चले। तो सपेरा सपेरी दोनों जने भोले बाबा से माफी मांगे, कहन हे भोले बाबा हमें माफ करा, अब हम समझ गए परिवार से बिछड़े दर्द का होता है, हम बहुत सांप पकड़त रहे अब कबहू न पकड़ब, अब हम मेहनत मजदूरी करब अपने परिवार के पालब, दोनों जने कहन हम दोनों जने मेहनत मजदूरी करब, अब अपन लड़किया वहीं से उठाएन भोलेनाथ के प्रणाम कहन चला आयन अपने घरे, वही बात से वे सब अपन मेहनत मजदूरी करके कमाए लागेन खाए लागेन, और जो सांप के खेल दिखावत रहन एका बंद कर दहन, तो भोले बाबा जैसे वह नाग नागिन के रक्षा कहन और उनके लड़किया फिर वापस मिलायन, वैसे सबका करें एक बार सब प्रेम से बोला भोलेनाथ की जय।